इस वक्त लखनऊ में एक फिल्म की बड़ी चर्चा हो रही है, ड्रॉप आउट, जो कल ही यानी 29 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उमाशंकर यादव जी मौजूद हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने के पीछे इनका मेन मोटिव क्या था। सर, ड्रॉप आउट जो नाम है वो अपने आप में ही बहुत गंभीर शब्द है, क्योंकि ड्रॉप आउट का नाम सुनते ही लोगों में होता है कि अरे क्या कर पाएंगे, ड्रॉप आउट कर दिया। इस फिल्म का उद्देश्य क्या रहा? सबको नमस्कार और मैडम आपको नमस्कार एंड थैंक यू हमें मौका देने के लिए। मैं उमाशंकर यादव हूँ और इस फिल्म का निर्माता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, और हमने इसमें एक्ट भी किया है और कहानी हमारी है। ये फिल्म को बनाने के पीछे हमारा ये मकसद था कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है और जो बच्चे किसी प्रेशर में रह रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड्स कर रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से मैसेज देना। मतलब डायरेक्ट मैसेज ये नहीं है कि आप ये मत करो वो मत करो। ये मैसेज एक कहानी के माध्यम से, एक इंस्पायर्ड कहानी कैरेक्टर के माध्यम से, जो ये बताता है कि देखो कठिन परिस्थितियों में भी आपको हार नहीं माननी है, जीवन को छोड़ना नहीं, क्विट नहीं करना है। आपको ऐसे जीवन में मौके मिलेंगे जिससे कि आप जो चाह रहे हो उससे भी बड़ा कर सकते हो, और वो रियल लाइफ स्टोरी है। इसलिए इसमें सब लोग रिलेट होंगे कि हाँ, पेरेंट्स को लगे कि यार मैं बच्चे को जाने दो, अगर उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं अच्छा लग रहा है उसको पढ़ाई, कुछ और करना चाहते तो कर लेने दो, हो सकता है जो हम चाह रहे हैं उससे बड़ा बन जाए वो। ये कहानी ये मैसेज देती है। लेकिन सर देखिए, आज के युग में आप भी जानते हैं कि पेरेंट्स पहले ही बच्चों पर एक ये कह दीजिए कि थोप देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो बच्चे को भी डॉक्टर बनाते हैं, कहते हैं आप भी डॉक्टर बनना। ये ड्रॉप आउट जितना कहने में इजी लग रहा है सर, आज की डेट में इतना इजी है नहीं। तो फिर कैसे पेरेंट्स कैसे कन्विनेंस करेंगे कि हाँ, हम अपने बच्चे को ड्रॉप आउट के लिए मोटिवेट कर लेंगे? देखिए, सिनेमा और क्रिएटिविटी कोई ऐसा फोर्सफुल मीडियम नहीं होता कि किसी को फोर्स करे। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें होती हैं, आपने फिल्मों के माध्यम से देखा, बहुत कुछ हुआ, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई, बहुत अच्छी फिल्में आई, जिनमें समाज में बड़े बदलाव हुए। आप बड़ी फिल्मों के नाम ले लीजिए, 3 इडियट्स के नाम ले लीजिए, मुन्ना भाई का नाम ले लीजिए, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनसे लोगों को, आपको ये नहीं दिखेगा कि क्या हुआ, बट लोग बाग उससे सीखे बहुत हैं, बहुत काम हुआ है उनमें। तो ये मैसेज तो ज़रूर देगी लोगों को। और जहाँ पे बात रही कि पेरेंट्स इतना जल्दी मान जाएं, वो इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन उनके लिए एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, एक सोचने का मौका ज़रूर देता है। सिनेमा एक बड़ा पर्दा, एक बड़ा इम्पैक्टफुल मीडियम होता है। उसको देखने के बाद सीधे आपके विजुअल्स पे और माइंड पे आता है कि हाँ यार, ऐसा हो सकता है। अब हो सकता है तुरंत ना सोचना अपना शुरू कर दो कि नहीं अपने बच्चे को ये कर लें, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थितियाँ आई किसी के जीवन में, तो वो सोचे कि हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा कोई बहुत परेशान होने जैसा नहीं, पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए भी। ये मैसेज ये फिल्म देगी, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को लोग कनेक्ट होंगे। सर, ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन जैसे अगर बात की जाए कि अभी क्या है, मोस्टली डायरेक्टर सोचते हैं कि हमारी फिल्म में कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस हो जो पहले से ही काफ़ी एक तरह से उसके अंदर वो एक्सपीरियंस रहा हो। आपने नए कास्ट को मौका दिया, जो नए हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहे, या फिर जैसे अभी उदय, वो भी अभी नए उभरते हुए स्टार हैं। तो ऐसे में इन लोगों को मौका देने का क्या मोटिव रहा आपको? क्योंकि आज की डेट में सर आप भी जानते हैं, हर कोई चाहता है कि हमें फेमस होना है, हमारी फिल्म किसी ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस के ज़रिए हो जो हमें एक नई पहचान दे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। और दूसरी बात ये रही कि जो नए लोगों को मौका देना, देखिए नए लोगों को मौका देना हमारी जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। और नए लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, और जब हम लोग नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो फिर नए लोग आ भी नहीं पाएंगे। अब ये नए लोग सोच रहे हैं कि हमें कोई नए फिल्म मेकर होंगे वो मौका देंगे, बड़ी फिल्म वाले शायद उनको मौका ना भी मिले वहाँ से। और दूसरी बात रही एक्सपीरियंस की, तो हमारी फिल्म में बहुत एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं। आप लोगों ने को, क्योंकि आज है नहीं यहाँ पे, इसलिए आपको नहीं लगा होगा कि राजेंद्र गुप्ता जी ऐसे कलाकार हैं जो सबसे ज़्यादा उनको अवार्ड मिले हैं और बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, टेलीविज़न में काम किया है, जो हैं। और दूसरे मुश्ताक खान जी हैं जो 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। बाकी लखनऊ के कम से कम 10 से 12 बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। तो ये रोल तो है ही है, सीनियर एक्टर्स भी हैं फिल्म को बैलेंस करने के लिए। हम सब लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, बजट देखने होते हैं, कहानी देखनी होती है, और लोग देखने होते हैं कि कौन इसमें फिट बैठेंगे। तो सब कुछ को देखते हुए हमने ये रिस्क लिया, और ये रिस्क काम आ रहा है, मतलब रास आ रहा है, अच्छा चल रहा है। कह सकते हैं नई स्टार कास्ट के साथ आप जो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ठीक रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती लोग हैं। जो नए लोग होते हैं बहुत जान लगा देते हैं, कहीं भी प्रमोशन के लिए जाओ, रातों दिन काम किया है इन लोगों ने, और इतनी गर्मी में, इतनी परेशानियों में भी इस तरह से काम किया है कि आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए नए लोगों पे हमें पूरा भरोसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता वो कब क्या कितना बड़ा काम कर जाएंगे। लखनऊ और यूपी के ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
लखनऊ मेरे दिल के करीब है। मैं यूपी का में ही पैदा हुआ हूँ और यहीं पढ़ाई भी हमने बेसिक की है। तो लखनऊ वाले और उत्तर प्रदेश वाले सब लोगों से गुजारिश है, सब लोगों से विनती है कि हमारी फिल्म देखिए और लोगों को प्रोत्साहन दीजिए। ये आपका लखनऊ का ही बच्चा है जो फिल्म बना रहा है। हो सकता है आपका बच्चा भी इतना ही बड़ा कुछ काम कर जाए। तो जीवन में हमें लोगों को मौके देने हैं, प्रोत्साहन करना है। आपके पास आज एक मौका है कि अपने यूपी वाले बच्चे को जो इतना बड़ा काम किया है उसको प्रोत्साहन दें, उसकी फिल्म को देखें। फिल्म को देखने में आपको कुछ नहीं जाएगा, 2 घंटे का समय जाएगा, हो सकता है 200 रुपये जाएँ। बट ये जो यूपी जो छोटे शहरों के छोटे गाँवों के बच्चे हैं उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये फिल्म को ज़रूर देखिए सिनेमाघरों में। थैंक यू सो मच। नहीं, ये फिल्म ग्रामीण परिवेश पर बनी हुई है। गांव का एक बच्चा है जिसका सपना होता है और फिर उसे लगता है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, सपना टूट जाएगा, और फिर उसमें एक लड़की उन्हें सपोर्ट करती, बैकअप करती और सपने को पूरा करते हैं। तो मेरा अनुभव है कि गांव की एक कहानी को दुनिया के सामने रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जहाँ तक मेरा रोल है, मैं प्रधान का सहायक हूँ। प्रधान का काम होता है कि अपने गाँव में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसे और प्रमोट करें। तो जब बच्चा टॉप करता है तो प्रधान जी उसके घर जाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, आश्वासन देते हैं और उसकी समस्याएं पूछते हैं। तो मैं भी वहाँ पर उपस्थित हूँ जी। वैसे सर प्रधानों का जो एक तरह से कह लीजिए किरदार रहता है, वो बहुत से गाँवों में आज भी उनकी छवि काफ़ी धूमिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रधान जो आपके साथ हैं, जिनके आप सहायक हैं, आप ये प्रधान उन प्रधानों से कितना अलग हैं? आजकल के जो प्रधान हैं, मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है। और शायद कोई प्रधान हो जो पूरे 5 साल ये कह सके कि मैंने कदाचार भ्रष्टाचार नहीं किया है। सिस्टम ही है, उसमें कोई प्रधान नहीं। लेकिन ये जो प्रधान है, ये गांव के डेवलपमेंट की बात करते हैं, गांव के यूथ को बैकअप करते हैं। इनका मानना ये है कि गांव में जो मैन पावर है, वो मैन पावर को स्किल्ड करना ही गांव का डेवलपमेंट है, कंक्रीट का डेवलपमेंट नहीं, बल्कि जो कैरेक्टर है, जो सोच है, उसको बैकअप करना, सपने बड़े दिखाना, ये है। तो ये प्रधान का बिल्कुल अलग है। वाकई जो लोकतंत्र का प्रधान होता है उस तरह का रोल है इनका। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन प्रधान से बाकी के प्रधानों को सीखना चाहिए। हाँ, सीखने के लिए तो पूरी फिल्म है। केवल प्रधान से ही क्यों, उस बच्चे से जिसको लगता है कि हमारा सपना टूट जाएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो माँ बाप को गरीबी से, उस परिवार को निकालना चाहता है, फिर लगता है हताश होता है। तो सीखने के लिए बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जहाँ चाहे वहाँ से सीखा जाता है। फिल्म बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही संदेशपरक फिल्म है। सर अंत में आपके एक डायलॉग की बड़ी चर्चा हो रही है, वह डायलॉग एक बार आप हमारे दर्शकों को सामने जरा बोलना चाहेंगे? डायलॉग ये है कि जब प्रधान जी आते हैं, माला पहनाई जाती है तो लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग नहीं बजाते हैं। तो मैंने वहाँ कहा है कि बजा रहे हो तो ठीक से बजाओ, यही वो डायलॉग है।